हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वाचिंग ईजी इंग्लिश विद जगजीत सर। आओ असी टेंस की गल कर रहे हैं। टेंस की गल करन लग्गियां सानू सारे टेंस के रूल्स बारे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए है। इस तो पहले असी प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है भी ऐसा वर्तमान काल जिस विच उहदा समय बारे डेफिनेट नहीं है, यानी समय बारे निश्चित नहीं है, इस करके वो इंडेफिनिट है। राम काम करता है, मोहन काम ते जाता है, बच्चा पढ़ता है, इस प्रेजेंट काल ते है, पर बच्चा पढ़ता है अजे भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता ये बारे नहीं पता। क्रिया या वर्ब भावें प्रेजेंट काल विच है, पर जो उसका समय है, जो उसका टाइम है, वो निश्चित नहीं है। हुण असीं देखते हैं भी जिस तरह असीं प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट कीता सी, जो रूल है वो चलता पहले सब्जैक्ट है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, पर फर्स्ट फॉर्म तदों है जदों वो आई वी यू दे या प्लूरल होवे, ते जदों सब्जैक्ट है यानी करता है, वर्ब है, वर्ब नाल एस या ई एस लगता है। कदों लगता है? जदों ही शी इट एक नाम एक जानवर या कोई एक ऐसी वस्तु जो क्रिया विच होवे, जो काम करती होवे, ऐसी स्थिति विच प्रेजेंट इंडेफिनिट जिहड़ा वो यूज़ करता है। हुण जो क्रिया है, जो मनुख है, जो भी सब्जैक्ट है वो काम करता है, इसका मतलब वर्तमान काल विच वो काम करता है, परंतु काम दे समय का नहीं पता। इसका मतलब है जो कंडीशनस होंदियां यूनीवर्सल ट्रुथ दियां, कॉमन ट्रुथ दियां, किस दी हैबिचुअल ट्रुथ दियां, यानी किस दियां आदतां दी गल होंदी है। पिता जी रोज अखबार पढ़ते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, बस चलती है, पंछी उड़ते हैं, माता रोटी पकाउंदी है, यह सारे हन इसका मतलब भी काम चलता है, पर समा की है ये बारे असी निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट। परंतु जो क्रिया पलटती है, जो क्रिया वर्तमान यानी प्रेजेंट काल विच इस समय मौजूदा समय लगातार चल रही है, यानी कॉन्टीन्यू है, उस समय असी कहने प्रेजेंट कॉन्टीन्यू टेंस, यानी वर्तमान काल जो लगातार काम होने की गवाही या बोध करांदा है, ज्ञान करांदा है, असी उसनूं प्रेजेंट कॉन्टीन्यू कहने। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स तुहानूं पक्के हो चुके होंगे। जो नैगेटिव लगता है डू डज नॉट, इसका मतलब है डू कदों लगता है, डज कदों लगता है, वही ही शीट आई वी यू दे वाला इत्थे रूल लागू होंदा है। जो इंटैरोगेटिव प्रश्नवाचक होए तो उही जो डू डज जो हैल्पिंग वर्ब के तौर पर नैगेटिव विच आए सी, वो पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं आए सी। डू डज नॉट वो नॉट वाले च लगते हैं, या जो क्वेश्चन मार्क है डू डज असी चुक के उसनूं सेंटेंस के पहले लगा दिन्ने। जे ही शीट है तो डज पहले लगेगा, ये आई वी यू दे प्लूरल है तो डू पहले लगेगा। असी क्लीयर कर चुके हैं। हुण असी कॉन्टीन्यू की गल करते हैं। कॉन्टीन्यू विच जो रूल है पहले सब्जैक्ट लगता है, करता की गल जो भी जिस बारे असी गल कर रहे हैं भी अध्यापक है, माँ है, पिताजी है, बच्चे है, कुड़ियाँ ने, या दे यानी वो लोग जो ज़्यादा ने, वी जो असी ज़्यादा, असी उसनूं सब्जैक्ट मनते हैं। पहले सब्जैक्ट आएगा, उस तो बाद लगेगा हैल्पिंग वर्ब। हैल्पिंग वर्ब है इज एम आर। इज एम आर लगेगा कदों? असी इत्थे हुणी जानकारी लैने जो इज एम आर तो बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी सी, हुण फर्स्ट फॉर्म नहीं है और ना ही एस ई एस है। हुण रूल चेंज हो जाता है। असी उसे वर्ब की बेस फॉर्म के नाल फर्स्ट फॉर्म के नाल असी आई एन जी लगाने अते प्रेडिकेट के बाकी से नहीं ऑब्जैक्ट है जो भी वो बाद चलता रहता है, क्योंकि असी गल कर चुके हैं इंग्लिश पहले सब्जैक्ट आता है, फिर क्रिया आती है, फिर ऑब्जैक्ट या बाकी हिस्से आते हैं। इत्थे असी उही गल की है, पहले सब्जैक्ट आएगा, फिर हैल्पिंग वर्ब इज एम आर है, उस तो बाद वर्ब के नाल आई एन जी, रनिंग, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, लर्निंग, कुछ भी जो काम हो रहा है उस दे नाल आई एन जी लगा देने। जिथे आखिर एन लगा है उत्थे डबल एन लग जाता है। इस डबल एन या डबल एल के बारे जो रूल्स ने वो असीं बाद डिस्कस करते हैं। पहले असीं गल करते हैं इज कित्थे लगता है, एम कित्थे लगता है और आर कित्थे लगता है। असीं इस बारे एक बार पहले भी गल कर चुके हैं। जो इज है हमेशा सिंगुलर बारे लगता है। जे कोई एक होवे, आई इज, मैं एक कहाँ पर आई नाल इज नहीं लगता, उस नाल एम लगता है। इज कित्थे लगता है भी जदों ही होवे, शी होवे, इट होवे, कोई एक आदमी का नाम हो, जगजीत सिंह है, महिंदर सिंह है, राम सिंह है, हरप्रीत कौर है, रमनप्रीत कौर है, साहिब कौर है, इस तरह एक व्यक्ति का नाम हो, एक जानवर हो, जिस तरह असीं कहने द कैट इज, द काउ इज, द हॉर्स इज। जो प्रेजेंट काल विच काम हुणे भी चल रहा होंदा है, लगातार चल रहा होंदा है, उस इज कित्थे लगता है जो ही होवे, शी होवे, इट होवे। इसदा मतलब कोई एक व्यक्ति का नाम होवे, एक जानवर होवे, एक वस्तु जो काम करती होवे, उस सब्जैक्ट तो बाद इज लगता है। एम कित्थे लगता है? इत्थे
ਐਮ ਸਿਰਫ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਈ ਐਮ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਯੂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਯੂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਬॉयਜ਼ ਨੇ, ਬਰਡਸ ਨੇ, ਕਾਉਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ, ਵੀ, ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੂਰਲ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਐਮ ਆਈ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ। ਯੂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਰਬ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਸ ਦੇ, ਰੂਲ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੀਤੂ ਗੀਤ ਗਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, परंतु ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्रिया ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ परंतु ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯਾਨੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੀਤੂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, वे बातें करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मेरी आदत है कि मैं अजे भी कर रहा। इत्थे डेफिनेट नहीं है, क्लीयर नहीं है, इसका मतलब है यह प्रेजेंट इनडेफिनेट है। हुण असीं चेंज करते हाँ, इत्थे लिखा है गीतू गीत गाती है, उसकी आदत है। इत्थे लिखा है गीतू गीत गा रही है, इसका मतलब काम अभी भी जारी है। गीतू गीत गा रही है, काम अजे भी जारी है। वे बात करते हैं, ਇਹ नहीं पता हुण भी करता है कि हैबिट है, उन्होंने आदत है, परंतु वे बात कर रहे हैं, इसका मतलब काम अभी भी जारी है, अजय भी काम जारी है। फिर लिखा है मैं अपना पाठ याद करता हूँ, यह आदत है कि अजय भी कर रहे हैं, नहीं पता, परंतु मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपना लैसन याद कर रहा हाँ, इसका मतलब अजय भी कर रहा हाँ, काम अभी भी जारी है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ काम अभी भी जारी वाला बोध ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੀਤੂ ਗੀਤ ਗਾਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗੀਤੂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਵਰਬ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, परंतु ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ she ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस करके आएगा गीतू ਕੀ आएगा सिंग्स, गीतू सिंग्स, एस लग गया, सिंग्स द सॉन्ग। हुण इत्थे वे बात करते हैं, उनकी आदत है, इसका मतलब है भी वे का मतलब दे यानी सब्जेक्ट है दे, और बात करते हैं इत्थे सब्जेक्ट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, इत्थे दे टॉक, इत्थे एस इस करके नहीं लगेगा क्योंकि आई वी यू दे हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस लगता है, ही शी इट, या एक नाम एक जानवर एक वस्तु जो काम करती है। इत्थे दे टॉक। हुण जो उसने कंटिन्यू च करते हाँ गीतू सिंग्स द सॉन्ग, परंतु जो गीतू गीत गा रही है, अजे भी गा रही है, काम लगातार जारी है, तो मतलब गीतू उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब है, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं इज एम के आर, क्यों गीतू शी है, इत्थे लिखा है शी यानी एक व्यक्ति का नाम है। गीतू इत्थे सिंग, परंतु उस तो पहले की लगेगा, पहले लगेगा इज एम आर यानी गीतू इज, फिर आएगा वर्ब और वर्ब नाल आईएनजी, इत्थे लिखांगे सिंग, गीतू इज सिंग, सिंग नहीं आईएनजी, सिंगिंग, इत्थे डबल जी नहीं आएगा, सिंगिंग द सॉन्ग। गीतू इज सिंगिंग, जो रूल चलिया गीतू सिंग्स, इत्थे फिर रूल चलिया गीतू इज सिंगिंग, क्योंकि इत्थे काम अजे भी जारी है, एक कर रही है गीतू इज, और क्योंकि कंटिन्यू इस करके सिंग आईएनजी, सिंगिंग द सॉन्ग। फिर सीगा वे बात करते हैं दे टॉक, सिंपल, परंतु वे बातें करते हैं वेद आएगा दे। फिर दोबारा देखते हैं सब्जेक्ट तो बाद इज एम आर, क्योंकि वो ज़्यादा है इस करके दे आर। फिर है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यानी टॉक, परंतु आगे लिखा आईएनजी टॉकिंग, वे बात कर रहे हैं, वे बात कर रहे नहीं दे आर टॉकिंग, क्योंकि काम लगातार चल रहा है। फिर है मैं अपना पाठ याद करता हूं, आई लर्न माई लैसन, मैं अपना पाठ याद करदा। इत्थे लर्नस तां आंदा जे ही शी इट या कोई एक नाम हुंदा,
आई वी यू ਦੇ ਨਾਲ verb ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ I learn my lesson, परंतु ਇੱਥੇ मैं अपना काम याद कर रहा, फिर ਇੱਥੇ आएगा I ਤੋਂ ਬਾਅਦ आएगा am, I am, फिर आएगा learn, 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 परंतु नाल रूल है ING, I am learning my lesson या the lesson। इस तरह से देखते हैं इंडेफिनेट ते कंटिन्यूस किस तरह मीनिंग दा और शब्दां दा रूल दा फर्क पैंदा है। लो जी स्टूडेंट्स, हुण असीं इहदी प्रैक्टिस करते हैं। साडी प्रैक्टिस चलेगी एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, नैगेटिव यानी नामवाचक, और इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, वो भी कंटिन्यू विच। कंटिन्यू का मतलब ING, कंटिन्यू का मतलब ING जिथे लगता है वो लगातार काम चल रहा है। अगर है तो पहले इज एम आर लगता है, बाद वर्ब नाल ING लगती है। इस तो पहले असीं कीता सी इंडेफिनेट, यानी पंछी आकाश विच उड़दे हन, बर्ड्स फ्लाई, फ्लाइज नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा प्लूरल है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तुसी दौड़ते हो यानी सब्जैक्ट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, यू रन, जैसे किसी कुड़ी का नाम होंदा भी वो दौड़ती है, वो दौड़दा, मुंडे का नाम होंदा तो शी रनस, ही रनस। ਇਹਦਾ मतलब है इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल एस आना सी जे ही शी इट या इकनॉमिक जानवर होंदा। असी सैर करते हाँ, साडी रूटीन है, साडी आदत है, हुण भी चल रहा है, पता नहीं समय का नहीं पता, असी सैर करते हाँ, वी वॉक, असी रोज़ सवेरे सैर करते हैं, वी वॉक एवरी इवनिंग, क्योंकि IVU दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती है, SES नहीं लगता। कुड़ियाँ गतका सिखदियाँ हन, गर्ल्स लर्न द गतका, इत्थे गतका सिखां दी मार्शल आर्ट है। मुंडे पेपरां दी तैयारी करते हैं, इत्थे लिखे तैयारी कर रहे हैं, यानी कंटिन्यू। जो इंडेफिनेट बनावांगे तो असीं लिखांगे बॉयज़, इत्थे आएगा प्रिपेयर, क्योंकि प्लूरल है इस करके प्रिपेयर आएगा। जे इत्थे हुंदा किसी एक मुंडे का नाम या एक कुड़ी का नाम तो शी या ही प्रिपेयर्स फॉर हर एग्जाम, इत्थे मुंडे पेपरां की तैयारी करते हैं, इत्थे लिखा कर रहे हैं। जे लिखा हुंदा करते हैं असीं लिखदे बॉयज़ प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम, प्रिपेयर क्योंकि वो प्लूरल है, IVU दे प्लूरल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। हुण असीं साडे प्रेजेंट, इहदा मतलब अज दे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बारे आने आ, जिसका रूल है इज एम आर और ING। असी एक एक करके इन्हां सेंटेंसिस नूं तीनों रूप विच असी ट्राई करते हैं। पहला रूल तुहानूं समझ आ चुका है, जे किते नैगेटिव होवे, नैगेटिव दा यह रूल हुंदा है भी मेन वर्ब तो पहले नॉट लगता है, मेन वर्ब तो पहले नॉट लगता है, उस तो अगे पिछे नहीं लगेगा। अगली गल है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक च ए जो इज एम आर हैल्पिंग वर्ब सी, इज एम आर हैल्पिंग वर्ब सी, रूल है कि जो पहले आ जाए कि वो काम कर रहे हैं तो इज एम आर उठ के पहले आ जाएंगे, ਉਹਦੀ जगह दोबारा इज एम आर नहीं लगणगे, इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जैक्ट आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू इस करके ING वर्ब के नाल लग जाएगी, बाद सेंटेंस की कंडीशन होर नाल जुड़दियां जाणगियां। पहला सेंटेंस है पंछी आकाश विच उड़ रहे हैं, यानी काम अजे भी जारी है। इसका मतलब पहले आएगा सब्जैक्ट यानी द बर्ड्स, क्योंकि ये कॉमन नाउन है और नाल ही इस दे बारे असीं पहले तो जानते हैं, साडी नॉलेज है, इस करके दा लगेगा द बर्ड्स। फिर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि प्लूरल है इस करके आर लगेगा, द बर्ड्स आर। फिर आएगा वर्ब यानी फ्लाई, फ्लाई दे नाल लगेगा ING, द बर्ड्स आर फ्लाइंग किथे, इन द स्काई, वो आकाश विच उड़ रहे हैं। यह साडा सिंपल एफर्मेटिव यानी साधारण सकारात्मक सेंटेंस हो गया, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। जे किते हुंदा इंटरोगेटिव, पंछी आकाश विच नहीं उड़ रहे हैं, इसका मतलब जो मेन वर्ब है साडा फ्लाई है, फ्लाइंग है, इस तो पहले नॉट लगेगा, द बर्ड्स आर नॉट, क्योंकि मेन वर्ब तो पहले नॉट लगना है, इन द स्काई, पंछी आकाश विच नहीं उड़ रहे हैं, अजे भी काम जारी नहीं है। इसका मतलब काम की कंटिन्यूटी के बारे इशारा किया जा रहा है। हुण असीं करते हैं इंटरोगेटिव। इत्थे सेंटेंस सी द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। हुण इंटरोगेटिव च की है, यह जो हैल्पिंग वर्ब असीं लगाया सी, हैल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाएगा, आर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, भी की बर्ड्स आकाश विच नहीं उड़ रहे। जे एफर्मेटिव इंटरोगेटिव है, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ऐसे ही लिखांगे आर द बर्ड्स
flying in the sky, दोबारा आर नहीं लगेगा, एक बार उठ के वो बाहर आ गया इंटरोगेटिवली। ऐसा जो प्रश्न होता है क्या या कि पंछी आकाश विच उड़ रहे हैं, कि पंछी आकाश विच नहीं उड़ रहे, नहीं कित्थे लगेगा, मेन वर्ब तो पहले इत्थे नॉट लग जाएगा। अगला सेंटेंस ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ। सेंटेंस की है, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ आई एन जी, ऐसे लिखांगे तुसी यानी यू। फिर आएगा रन, क्योंकि है बेस वर्ब है, मुख क्रिया है, मूल क्रिया है, इत्थे आई एन जी लगाना है, असी लगाओगे आई एन जी। यह रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो असी रन तो रनिंग बनावांगे तो फिर असी एक चीज़ होर करैक्शन कर लांगे, वो है रनिंग, डबल एन कर लांगे, यू रनिंग। रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि असी वर्ब तो लिख लिया, परंतु इस तो पहले जो हैल्पिंग वर्ब है साडे कोल वो मिस हो गया। इसका मतलब पहले असी सब्जेक्ट तो बाद हैल्पिंग वर्ब लगावांगे ताई आई एन जी लगा सकेंगे, नहीं तो यह सेंटेंस रॉन्ग यानी गलत हो जाएगा, नंबर कट्टे जाएंगे। असी फिर दोबारा ट्राई करते हैं, असी लिखते हैं यू, क्योंकि वो प्लूरल है। असी रूल किया सी यू नाल हमेशा आर आएगा, चाहे तुसी इकल्ले हो या ज़्यादा हो। यू आर रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। दौड़ रहे हो, कित्थे दौड़ रहे हो? इन द ग्राउंड। जे इत्थे हुंदा भी तुसी मैदान विच दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग इन द ग्राउंड फॉर द रेस, कुछ भी आ सकता है, परंतु इत्थे लिखा यू आर रनिंग, तुसी दौड़ रहे हो। हुण असीं बनाने नैगेटिव सेंटेंस। नैगेटिव सेंटेंस है तुसी दौड़ नहीं रहे हो, नहीं कित्थे लगावांगे? इत्थे रनिंग मेन वर्ब है, इत्थे लिखांगे यू आर नॉट रनिंग। क्वेश्चन मार्क बनाने आ, क्या तुसी दौड़ रहे हो यानी कि तुसी दौड़ रहे हो, कि तुसी नहीं दौड़ रहे हो। जो की वाला सेंटेंस आएगा, ए जो आर है उठ के पहले आ जाएगा, आर कैपिटल लग जाएगा, ए यू रनिंग, कि तुसी दौड़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। जैसे प्रश्न पूछते हैं कि तुसी दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, कि तुसी नहीं दौड़ रहे, तो मेन वर्ब तो पहले नॉट लग जाएगा, आर यू नॉट रनिंग इन द ग्राउंड फॉर द रेस। इस तरह से सेंटेंस अपने हिसाब नाल इसनू क्राफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लो जी अगला सेंटेंस है, असी सैर कर रहे हैं। असी का मतलब आए, नहीं रॉन्ग है। असी क्योंकि मैं नहीं हाँ, असी सारे प्लूरल हाँ, मिलजुल के हैं, इस करके आएगा वी। जो भी वी आएगा, वी सब्जेक्ट है, फिर इज, वी इज नहीं, गलत है, वी एम नहीं, एम तो हमेशा आई नाल आंदा है। वी आर, यस वी आर सैर कर रहे हैं, वी आर वॉक, WALK, एल साइलेंट है, वी आर वॉक। सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि सानू पता है भी वर्ब दे नाल ING लगानी है, इस करके वी आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट, इन द पार्क, इन द स्कूल, ऑन द रोड। अगे किसी भी कंडीशन लगा सकते हैं, वी आर वॉकिंग फुल स्टॉप, एफर्मेटिव। नैगेटिव किस तरह बनावांगे? नॉट, इत्थे मेन वर्ब तो पहले लग जाएगा, वी आर नॉट वॉकिंग, असी सैर नहीं कर रहे। परंतु जो क्वेश्चन मार्क बनाना है, रूल फिर वही लगेगा, आर वी वॉकिंग, क्वेश्चन मार्क, आर वी वॉकिंग, कि असी सैर कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लास्ट विच। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, कि असी सैर कर रहे हैं, आर वी वॉकिंग, कि असी सैर नहीं कर रहे, मेन वर्ब तो पहले नॉट लग जाएगा, आर वी नॉट वॉकिंग, कि असी सैर नहीं कर रहे। इस तरह से उस एक्सेंट नू दोहरा के अपनी गल नू होर मजबूत बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, कुड़ियां गतका सीख रही हैं। इत्थे लिखांगे गर्ल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ने, बहुवचन है, इस करके लिखांगे आर, क्योंकि सीख रही ने, सीखन दी हुंदी है लर्न, परंतु सिर्फ लर्न नहीं है, क्योंकि सानू पता है इज एम आर वर्ब दे नाल ING लगेगी। गर्ल्स आर लर्निंग द गतका, गतका सिखां दी मार्शल आर्ट है। हुण इत्थे असीं कुड़ियां नूं जाणदे हां, इस करके कुड़ियां तो पहले असीं लगा सकते हैं द गर्ल्स आर लर्निंग द गतका। इत्थे असीं नॉट लगाना है, सिंपल। लर्निंग जिहड़ा वो वर्ब है, द गर्ल्स आर नॉट लर्निंग द गतका। क्वेश्चन मार्क बनाना है कि कुड़ियां गतका सीख रही हैं।
ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। रूल ਹੋਰ है ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। रूल ਹੋਰ है ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ मतलब ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ मतलब आईएनजी है। आईएनजी ਦਾ मतलब इज एम आर ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। द गर्ल्स आर नॉट लर्निंग ਦਾ ਗੱਤਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆਰ द गर्ल्स नॉट लर्निंग ਦਾ ਗੱਤਕਾ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ਇੱਥੇ जो एक्सेंट ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ है इंटेरोगेटिव है, इस करके आर द गर्ल्स लर्निंग ਗੱਤਕਾ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? नहीं सीख रही हो। ਇਹਦਾ मतलब लर्निंग तो पहले नॉट लगावांगे, होर किते नहीं लगावांगे। अगला सेंटेंस है मुंडे पेपरां दी तैयारी कर रहे ने। मुंडे पेपरां दी तैयारी करते हैं। बॉयज प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम। इत्थे वो कर रहे ने, रूल बदल जाएगा द, क्योंकि इत्थे कॉमन नाउन है, उसी मुंडे नूं जानदे, इस करके उस तो पहले दा लगावांगे। द बॉयज, क्योंकि बॉयज ज़्यादा ने, इस करके आएगा सब्जेक्ट तो बाद आएगा आर। बॉयज सब्जेक्ट है, द बॉयज आर अगे की है तैयारी कर रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब प्रीपेयर, प्रीपेयर दी स्पैलिंग हैगा, परंतु बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू है, इस करके लगावांगे आईएनजी। बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रिपेयर दी स्पैलिंग तो ठीक सी, परंतु जो असी प्रिपेयरिंग करांगे फिर सानू स्पैलिंग चेंज करनी पेगी, फिर असी रिंग दी स्पैलिंग करांगे। द बॉयज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ देयर भी लगा सकते हैं भी ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ फॉर देयर एग्जाम, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ नॉट लगावांगे कि मुंडे अपने पेपरां ਦੀ ਤਿਆਰੀ नहीं कर रहे, अजे भी नहीं कर रहे, कंटिन्यू है, ਇਹਦਾ मतलब प्रिपेयरिंग मेन वर्ब है। इस तो पहले नॉट लगाओगे। द बॉयज आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, फॉर देयर यानी उन्होंने एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। जो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फिर यह हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आ जाएगा। इत्थे आर, दोबारा आर नहीं लगेगा, आर द बॉयज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम क्वेश्चन मार्क। ਇਹਦਾ मतलब कि बच्चे अपने पेपरों की तैयारी नहीं कर रहे, क्वेश्चन मार्क है। जे नहीं आएगा तो नॉट, बच्चे अपने पेपरों की तैयारी नहीं कर रहे, नॉट आएगा। कि बच्चे पेपरों की तैयारी कर रहे ने यानी एफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव बनाना है, नॉट हट जाएगा, फिर आएगा आर द बॉय प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। कि वो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे। जो यह ज्ञान होएगा फिर अस लिखांगे आर द बॉयज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो स्टूडेंट असी देखा भी जो कंटिन्यू है ਇਹਦਾ मतलब लगातार वाला सेंटेंस है। प्रेजेंट है क्योंकि हुणी चल रहा है, वर्तमान चल रहा है। यह प्रेजेंट की निशानी है, कंटिन्यू की निशानी आईएनजी है। ਅਸੀਂ जो पास्ट कंटिन्यू की गल करांगे ਤਾਂ ਵੀ आईएनजी आएगा, जो ਅਸੀਂ फ्यूचर कंटिन्यू की गल करांगे ਤਾਂ ਵੀ आईएनजी आएगा। तो मतलब जो आईएनजी है यह कंटिन्यू की पहचान है। और इत्थे वाज वर आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा, विल शैल आ जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि इत्थे इज एम आर है, इस करके इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। रूल्स तुसी जान लिया, सिंपल दे, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नकारात्मक नैगेटिव और इंटेरोगेटिव। हुण इसकी तैयारी ली मैं तुहानूं कुछ सेंटेंस दे रहा, तुसी उसदे पहले बेसिक ने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं, फिर नैगेटिव बनाने हैं, फिर तुसी इंटेरोगेटिव बनाने हैं। इंटेरोगेटिव दो तरीके दे, एक तो एफर्मेटिव इंटेरोगेटिव है, एक नैगेटिव इंटेरोगेटिव तुसी बना सकते, जिस नोट लगाना है, नोट हटाना है, यह तुसी आप सोचना है, आप ट्रिक खेडनी है। और जिन्ना प्रैक्टिस यदि कर लोगे, पिछले टेंस के नाल मिला के कर लोगे, तो भला हो जाएगा और तुहाडी अंग्रेजी बड़ी समूथ हो जाएगी। लो जी अपनी असीसां नाल विदा करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो आपनूं पसंद आए तो लाइक करो, तो इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो।